अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़ायद आज़म यूनिवर्सिटी आया हुआ था, ज़रा वॉक शॉक किया तो वॉक करने के बाद ना मेरे दिमाग में बड़े जो है वो हैवी किस्म के आइडियाज़ आ जाते हैं, कोई यादें ताज़ा हो जाती हैं। आप लोगों को डिजिटल स्कैमर्स के बारे में, फ़िज़िकल स्कैमर्स के बारे में आगाह किया गया था। आज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इमोशनल स्कैमर्स जो है वो आप लोगों के साथ किस तरीके से इमोशनल फूल आप लोगों को कैसे बनाते हैं, मुझ समेत हम लोगों को कैसे वो इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं और हमारे साथ वो जो है वो स्कैम करते हैं। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोगों को अपने साथ जो बीती हुई चीज़ है वो आप लोगों के साथ आप लोगों को गाइड करने जा रहा हूँ। मैं आप लोगों को कोई ये नहीं बोलूँगा कि वो बंदा स्कैमर है, ये बंदा स्कैमर है, या हर माँगने वाला स्कैमर है। मैं ऐसे कोई नहीं, मैं सिर्फ़ आप लोगों के साथ वो चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ जो मैंने अपनी पर्सनल लाइफ़ में जो है वो फ़ेस की है, एक्सपीरियंस की है। अच्छा जी, 2 ढाई बजे का टाइम था, पिछली सर्दियाँ थी, तो हम लोग ड्यूटी कर रहे थे, नाइट ड्यूटी कर रहे थे ना। हमारी नाइट ड्यूटी जो होती है वो तकरीबन रात को 11 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक होती है। रात को 11 बजे हम ड्यूटी पे आए, तो पहला मेरा दिन था। तो ढाई बजे जब ढाई बज गए नाइट ड्यूटी पे, तो रोड सुनसान होती है। वही लोग इस्लामाबाद के रोडों पे घूम रहे होते हैं, जो कोई बहुत ज़्यादा एलीट क्लास के लोग होते हैं, जिनके बच्चे शच्चे होते हैं, बहुत ज़्यादा खुला पैसा होता है, वो घूम फिर रहे होते हैं। या बहुत ज़्यादा कोई लोफर लफंडर लोग होते हैं वो जो रोड्स पर होते हैं, या बहुत ज़्यादा कोई मजबूर लोग होते हैं जिनको कोई इमरजेंसी होती है, या कोई बिजनेसमैन लोग होते हैं जिनके कारोबार ही रातों को होते हैं। बकाया दुनिया जो है वो इस्लामाबाद की 95% आबादी जो है वो सोई हुई होती है, वो 5% दुनिया जो है वो रोड पर होती है। शॉर्टकट बात आप लोगों को बता दें इमोशनल स्कैमर्स के बारे में। अच्छा जी, इमोशनल स्कैमर्स, रात को 2 ढाई बजे का टाइम था, तो हम लोग अपनी ड्यूटी कर रहे थे। तो एक बंदा लंगड़ाते लंगड़ाते हमारे पास से ना इशारे के बीच में जाके खड़ा हो जाता है और मांगना शुरू हो जाता है। उनको नाम देते हैं जी, छोड़े, खैर नाम क्या लेना उनका। 2 ढाई बजे इसी तरह एक दिन गुजरता है, दूसरे दिन गुजरता है, तीसरे दिन गुजरता है, चौथे दिन वो मेरे पास से गुजर रहा था। मैं उसे बुलाता हूँ, मैंने कहा यार मेरे इधर आओ यार। जब मैं उसे देखता हूँ थोड़ा सा हल्का सा उसका पाँव मुड़ा हुआ है, तो नहीं हम लोग भी, जब बंदा किसी फील्ड में घुसता है तो उसको पता चलता है यार कि दुनिया कैसी है और क्या मामला चल रहे हैं। तो खैर मैंने क्या किया कि मैंने भी अपने पास से जो तौफीक हुई, 2-4 दफ़ा मेरे पास मैंने उसको दी, जो मुझसे हो सका। तो वो गुजर जाता ना। एक दिन कोई 10-15 दिन मेरी ड्यूटी वहाँ पे जब लगना शुरू होगी, तो 15 दिनों के बाद ना एक दिन हम लोगों ने प्लान बनाया, मैंने सीनियर से डिस्कस किया। मैंने कहा यार कुछ खाना शाना आज बाहर से खाते हैं, क्योंकि नाइट ड्यूटियाँ हम लोग करते हैं। नाइट ड्यूटी वाले बंदों को पता है कि यार बाहर से एक दफ़ा खाना खा लो तो वापस जो है वो बंदा सेट ही नहीं होता। तो वैसे ही प्लान कर लिया हम लोगों ने कि बाहर से आज खाना शाना मंगवाते हैं। तो खाना मंगवा लिया, खाना ज़्यादा था। वो बंदा उसी टाइम 2 ढाई 3 बजे का वाक़या है कि वो उस टाइम वहाँ पे जो है वो मांग रहा था ना, भीख मांग रहा था। तो ये जो इमोशनल स्कैमर्स की बात कर रहा हूँ मैं आप लोगों को। अच्छा, वो वहाँ पे भीख मांग रहा, मैं अपने सीनियर को बोला कि यार खाना बहुत ज़्यादा है, तो उसको भी बुला लेते हैं साथ, वो भी खा लेगा, चले मजदूर आदमी है तो कर देते हैं नेकी। तो वो मुझे कहते हैं कि यार तुम्हें मालूम तो नहीं है इन लोगों का, लेकिन चलो खैर। मैंने कहा सर कोई बात नहीं, ये खाना ज़्यादा है, वैसे ही ज़ाया हो जाएगा, तो उसको बुला लेते हैं साथ, हमारे खाना शाना खा लेगा। खैर जी, मैंने उसको आवाज़ दी, वो आ गया, हमारे साथ खाना शुरू हो गया ना। तो खाना खाते खाते मैंने उसको ये बोला, मैंने कहा यार जब मैंने खाना खा रहा था तो उसके दोनों हाथ सलामत थे, एक टांग बिल्कुल सलामत थी, हल्का सा पाँव एक हल्का सा मुड़ा हुआ था। बकाया वो मतलब वो हर इस हद तक वो माजूर था कि अगर उसको दौड़ाया जाए तो वो दौड़ सकता था। अच्छा जी, क्या हुआ, मैंने उसको, जब ये मैंने सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर ली, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार तुम मांग के खाते हो, ये तो हराम पैसे है, तो तुम लोग किस तरीके से ये कर लेते हो, तो कोई और काम क्यों नहीं करते। तो मुझे वो कहता है, आगे से उसने मुझे ये जवाब दिया है कि यार कौन सा ऐसा कारोबार है जो जिसमें 2-2.5 घंटों में मैं 20 से 25 हज़ार रुपये कमा लेता हूँ। तो मैं जब उसने ये बात बोली, तो यकीन करे कि जो निवाला हलक में फंसा हुआ था वो फंसा ही रह गया, और ज़मीन के नीचे से, पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई है। मैं परेशान कुन हो गया हूँ, परेशान कुन, एक तो होता है ना परेशान। मैंने कहा यार ये किस तरीके की बातें कर रहे हो तुम, 20 से 25 हज़ार रुपये की दिहाड़ी लगा लेते हो। एक ही सवाल मेरे ध्यान में आया है जो मैंने उससे पूछा है, तो कहता है इससे ज़्यादा कमा लेता हूँ। उस बंदे का कहना था कि मैं इससे ज़्यादा कमा लेता हूँ। फिर मैंने उससे ज़्यादा तफसील में नहीं की, मैं तो अपने ही जो 2-4 दफ़ा मैंने उसको पैसे दिए थे, बेशक 50, 100, 200 जो भी दिया था, लेकिन मुझे अपने को पैसे कोई परेशानी बन गई। यार हम तनख्वाहदार तबके के लोग हैं, हम लोग इनकी जो है वो इस तरह के हमारे दिल हैं कि हम लोग इनकी मदद करते हैं। हम किस तरह पहचानें कि यार ये इमोशनल स्कैमर है या ये वाकई मजबूर आदमी है। हर इंसान ही यही सोच के देता है कि हमने अल्लाह की रज़ा की खातिर दिया है। तो मुझे तो अपने पैसों के लाले पड़ गए, जो भी थे थोड़े बहुत थे। मैंने कहा यार मैंने कितना बड़ा गुनाह कर दिया। अच्छा जी, छोड़े, मैं आप लोगों को उसके बाद की कहानी सुनाता हूँ। ये हो गया हमारे साथ, खाना शाना हमने खा लिया, मैं उसके साथ उसके बाद कोई बातचीत नहीं की। उसके बाद जब उसने ये बात मुझे बोली ना,
मुझे इस चीज़ का तजस्सुस पैदा हो गया यार कि वाकई बंदा 20 से 25 हज़ार रुपये कमाता है। अगले दिन मैंने क्या किया कि हम लोगों ने अपने सारे काम शाम छोड़ के ना, हम लोगों ने खैर नहीं, वो अपने हम लोग वो जो हमारे सीनियर था वो ड्यूटी शूटी कर रहे थे, लेकिन मुझे इस चीज़ का तजस्सुस था कि यार मैं पता करूँ कि वाकई बंदा सही कह रहा है, ये 20 से 25 हज़ार रुपया कमा लेता है। तो मैंने ना सामने वाली साइड जहाँ पे वो इशारे में बैठा होता था उसके सामने वाली साइड जाके गाड़ी लगा ली। तो मैंने कहा आज देखूंगा ये कितने पैसे इसको मिलते हैं। वो वही उसकी टाइम टेबल था, 2-2:30 बजे आना, सुबह 5 बजे चला जाना। F8 एक्सचेंज इशारा है, सबको मालूम है जो इस्लामाबाद के रहायशी हैं। अच्छा जी, वहाँ पे ना तो वो क्या करता था, एक पूरी टांग जो है वो उससे उसके ऊपर से शलवार ऊपर कर लेता था, एक पूरी टांग जो है वो घुटने तक जो है वो नंगी कर लेता था और एक बाजू बाहर निकाल लेता था सर्दी में, शदीद सर्दी में। वो इतने किस्म के वो मतलब आदी हो जाते थे वो। और छोड़िए, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ कि बाद क्या। अच्छा जी, मैंने ऑब्जर्व किया वो वाकई सारी रात में उधर पास खड़ा रहा। कोई जो बंदा गाड़ी आती 5,000 उसको दे के चली जाती। मतलब 2.5 घंटों में अगर कोई 50 दफ़ा इशारा बंद होता था, 40 दफ़ा ना, तो 40,000 रुपया उसका पक्का होता था। हर इशारे में 500,000 रुपया वो कमा लेता था। अच्छा जी, जब ये बात होगी तो हमारे तो काम ही और था, ये तो और बंदों की ड्यूटी थी। खैर हमारा इसमें कोई कंसर्न नहीं था, लेकिन फिर मुझे तजस्सुस पैदा हुआ यार ये पैदल मैं इसको आते जाते हुए देखता हूँ, तो ये बंदा किस के साथ आता है। ये पूरी प्रॉपर मुझे इस चीज़ का तजस्सुस हुआ कि ये पूरी प्रॉपर गैंग है पीछे। ये किसी बाइक वाले के साथ आता है, कोई अपना बाइक लेके आता है, क्योंकि वो बंदा बिल्कुल ठीक ठाक था, या किसी गाड़ी में आता है, किस में आता है, किस में है, कोई बाइक वाला छोड़ के जाता है, कोई साथी है, दोस्त है, गैंग है, क्या चीज़ है। अगले दिन जिस साइड से वो आता था, तो उस साइड पे जो है वो मैं चला गया ना, गाड़ी बैक साइड पे इशारे के साथ एक ग्राउंड था, उस साइड से वो उसकी आमद हुआ करती थी जनाब की। तो हमने अगले दिन में क्या किया कि वहाँ पे गाड़ी उस साइड पे लेके चले गए ना, कोई 1-1:30 बजे के टाइम में गाड़ी मैंने क्या क्या उस साइड पे लेके जाता हूँ, चेक करूँ ये आता किस चीज़ पे है। अच्छा जी, इशारे पे खड़े खड़े मैं फोकस कर रहा, इधर उधर देख रहा यार कि ये किस साइड से आएगा बंदा। हमारी गाड़ी के साथ से गाड़ी क्रॉस करती है, ग्राउंड के अंदर जाती है, ब्लैक होंडा कार होती है, नंबर आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता। अच्छा जी, वो जनाब जो है वो ड्राइवर प्रॉपर एक ड्राइवर लेके आ रहा होता है जनाब। जब गाड़ी रुकती है तो ड्राइवर जनाब का बैठ जाता है, प्रॉपर ड्रेसिंग चेंज होती है जनाब, पिछली वाली सीट पे जाते हैं, उधर सीट के ऊपर बैठ के जो है वो कपड़े चेंज होते हैं। अच्छा जी, जब कपड़े चेंज होने के बाद वहाँ से स्टेप शुरू हो जाता है, एक्टिंग पूरी रिहर्सल जो है वो मतलब